कैसे घूमना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्चा होगा, ये सब जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गैंगटॉक कैसे पहुंचा जाए। तो चलिए बात करते हैं कि गैंगटॉक आप कैसे आ सकते हैं, आने के क्या क्या तरीके हैं। तो अगर फ्लाइट आना चाहते हैं तो सिक्किम में एक एयरपोर्ट है, पैक्योंग एयरपोर्ट, जहाँ पर दिल्ली और कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट है। दिल्ली से जो फ्लाइट है उसका टिकट है 4,610 के आसपास, और कोलकाता से 3,000 का टिकट बनता है पैक्योंग एयरपोर्ट का। पैक्योंग एयरपोर्ट से गैंगटॉक के बीच की दूरी करीब 26 से 27 किलोमीटर है। लेकिन इस एयरपोर्ट पर सिर्फ एक फ्लाइट है, दिल्ली से भी और कोलकाता से भी, तो लिमिटेड है। अगर आपको मिलते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये रह सकता है। दूसरा जो मेजर एयरपोर्ट है सिक्किम का नियरेस्ट, वो है बागडोगरा, वेस्ट बंगाल का। यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से डायरेक्ट बहुत सारी फ्लाइट्स अवेलेबल है। दिल्ली से टिकट के चार्जेस की बात करूँ तो 5,690 से शुरू होकर 13,000 तक के अलग अलग टिकट्स हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना पहले बुक किया है। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक की दूरी करीब 122 किलोमीटर है। टैक्सी आपको मिल जाएगी 4+1। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो ड्रॉप करने के वो 3 से 4,000 रुपये चार्ज करेंगे बागडोगरा एयरपोर्ट टू गैंगटॉक। 6+1 टैक्सी लेते हैं तो 5 से 6,000 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो 250 से 300 रुपये खर्च होंगे ऑटो रिक्शा और बसेस में। आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। बाई ट्रेन अगर आप गैंगटॉक आना चाहते हैं, सिक्किम आना चाहते हैं, तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है सिक्किम का वो है एनजेपी, वेस्ट बंगाल, या फिर सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। एनजेपी रेलवे स्टेशन तक देश के अलग अलग कोनों से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। एनजेपी से गैंगटॉक के बीच की दूरी करीब 115 किलोमीटर है। टैक्सी यहाँ भी वही 4+1 टैक्सी 3 से 4,000 चार्ज करेगा। 6+1 5 से 6,000 चार्ज करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वही 250 से 300 रुपये खर्च करके आप एनजेपी या सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। देखिए बागडोगरा हो या एनजेपी हो या सिलीगुड़ी, लगभग सब आसपास में ही है। लेकिन यहाँ से गैंगटॉक तक की जो दूरी है वो आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। या फिर आप पैक्योंग पहुँच गए हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं बाय रोड। देखिए फ्लाइट से बागडोगरा, ट्रेन से एनजेपी आने के बाद आप बाकी जर्नी बाय रोड ही करेंगे तो टैक्सी के रेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस का किराया वो 250 से 300 रुपये खर्च होगा, आप पहुँच जाएंगे। एक चौथा तरीका है कि आप अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए, अपनी बाइक लेकर आ जाइए, कार लेकर आ जाइए, और ला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप नाथुला पास जाएंगे या कोई परमिट बनवाना होगा उसकी जानकारी भी मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे दूंगा। ये तो बातें होती हैं सिक्किम में एंट्री लेने तक की, सिक्किम पहुँचने तक की। अब बात करते हैं कि गैंगटॉक पहुंचने के बाद हमें वहाँ रुकना कहाँ है और उसको घूमना कैसे है। देखिए अगर आप सुबह सुबह बागडोगरा या एनजेपी से चलते हैं तो 4, 5 या 6 घंटे में आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे, यानी कि दोपहर तक आप आसानी से गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। इसमें एक फ़ायदा आपका ये होगा कि आप चाहे तो सेम डे गैंगटॉक के लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं। तो इससे पहले बात करते हैं कि गैंगटॉक में होटल्स कहाँ है। देखिए होटल का चुनाव करते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। आप एमजी रोड के आसपास अगर होटल लेते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा हो जाएगी एमजी मार्ग को घूमने। बजट होटल्स भी मिल जाते हैं वहाँ पर, किराया लगभग 1,500 से 10,000, 15,000 तक के भी होटल्स वहाँ अवेलेबल है। यहाँ रुकने का फ़ायदा यही है कि आप एमजी रोड को आसानी से घूम पाएंगे। वैसे गैंगटॉक में अलग अलग जगहों के लिए टैक्सी चलती है शेयरिंग में, जिनका किराया 50 से 200 रुपये होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका होटल को दूरी पर भी है तो आप एमजी मार्ग पर टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। ये जो होटल आप अभी वीडियो में देख रहे हैं ये गैंगटॉक के एमजी मार्ग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है। हमने स्टे गैंगटॉक में यहीं पर किया था। गैंगटॉक में होटल ले लिया है तो आराम से फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं आपको गैंगटॉक की प्रसिद्ध 15 जगहों पर घुमाऊंगा। डे 1 में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं चलिए वो बताता हूँ। तो लिस्ट में नंबर 1 पर है गैंगटॉक की रोपवे। यहाँ सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये है गैंगटॉक की रोपवे काउंटर। यहाँ से रोपवे चलता है, पूरे मार्केट के ऊपर ऊपर रोपवे चलता है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहें तो रोपवे राइड भी इंजॉय कर सकते हैं। गैंगटॉक की रोपवे बहुत एडवेंचरस रोपवे है। गैंगटॉक एमजी रोड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है रोपवे पॉइंट, जहाँ से आपको रोपवे का टिकट मिलेगा। टिकट की बात करें तो एडल्ट का टिकट 150 रुपये के आसपास है। 3 से 5 साल के बच्चे का टिकट 80 रुपये के आसपास रहता है। गैंगटॉक सिटी के ऊपर ये रोपवे चलती है। आप रोपवे में बैठने के बाद गैंगटॉक सिटी का एक बर्ड आई व्यू देख सकते हैं। रोपवे में बैठने के बाद पूरे गैंगटॉक सिटी का बहुत ही शानदार व्यू देखने के लिए मिलता है। इस रोपवे राइड में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। रोपवे की लेंथ की बात करें तो एक साइड से 800 मीटर है, तो करीब 1.5 किलोमीटर की रोपवे राइड रहने वाली है। एक रोपवे में 20 लोग बैठ जाते हैं। हालांकि सीटिंग तो उतनी नहीं है, आप खड़े खड़े भी इंजॉय कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से शाम के वक्त आप यहाँ आइए और रोड पे राइड एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा और आपके गैंगटॉक टूर की शुरुआत भी बहुत एडवेंचरस हो जाएगी। लिस्ट में नंबर 2 पर है गैंगटॉक की फेमस मोनेस्ट्री, जिसे डो ट्रियाल चोर्टन गोम्पा भी बोला जाता है। रोपवे पॉइंट से मात्र 600 मीटर की दूरी पर है, आप पैदल पैदल भी वहां तक जा सकते हैं। ये जो सामने का व्यू देख रहे हैं ये रोड है, यहाँ पर एक सीढ़ी वाला रास्ता है जिससे पैदल लोग चले जाते हैं और एक बराबर में रोड है जो गाड़ियों के लिए है। चलिए मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं और अंदर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये मोनेस्ट्री गैंगटॉक की सबसे फेमस मोनेस्ट्री है और गैंगटॉक में बहुत सारी मोनेस्ट्री अलग अलग रोड पर मौजूद है। कारण ये है कि गैंगटॉक ही नहीं लगभग पूरे सिक्किम में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मंदिरों से ज़्यादा यहाँ पर मोनेस्ट्री बनी हुई है। तो जितने भी टूरिस्ट गैंगटॉक घूमने आते हैं वो इन मोनेस्ट्री में विजिट जरूर करते हैं। ये नज़ारा है चोर्टन गोम्पा का, तो आप भी यहाँ विजिट करने जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 3 पर है तिब्बतोलॉजी। चोर्टन गोम्पा से करीब 550 मीटर की दूरी पर तिब्बतोलॉजी है, जो गैंगटॉक का एक फेमस इंस्टीट्यूट है। ये टूरिस्ट के लिए भी ओपन रहता है, यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इन 3 जगहों को घूमने के बाद आप शाम के वक्त रात के वक्त एमजी रोड आ सकते हैं। तो लिस्ट में नंबर 4 पर है गैंगटॉक का फेमस एमजी रोड। ये एमजी रोड किसी हिल स्टेशन के मॉल रोड से कम नहीं है, बहुत शानदार ये मॉल रोड है जिसका नाम एमजी रोड है। शुरुआत में ही यहाँ महात्मा गांधी की बड़ी सी स्टैचू मौजूद है, तो उन्हीं के नाम पर इस रोड का नाम महात्मा गांधी मार्ग रखा गया है। ये रोड बहुत शानदार है। गैंगटॉक का एक्सपेंसिव बाजार है, काफी महंगा बाजार है। रोड के बीच में एक डिवाइडर है जिसमें खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनके दोनों साइड में लोगों को बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। आप यहाँ पर घूमते रहिए, आराम करना है थोड़ी देर सीट पर बैठ जाइए, बहुत अच्छी जगह है। इस रोड पर शॉपिंग के लिए बहुत सी दुकानें हैं, फूड के लिए रेस्टोरेंट्स, कैफे, सब चीज़ यहाँ आसानी से मिल जाएगी। हालांकि शॉपिंग के लिए थोड़ा सा महंगा बाजार है, लेकिन एमजी रोड से लगता हुआ ही एक और दूसरा बाजार है जो शॉपिंग के लिए काफी अच्छा रह सकता है, क्योंकि वो बाजार काफी सस्ता है। तो इवनिंग में या नाइट में एमजी रोड घूमने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहता है। डे 1 में इतना टूर काफी है। एमजी रोड पर घूमने के बाद आप वापस होटल पहुंच जाइए, रात का डिनर एंजॉय कीजिए और आराम कीजिए, क्योंकि डे 1 का टूर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है। डे 2 में आपका प्लान रहेगा नाथुला पास का। लिस्ट में नंबर 5 पर है नाथुला पास। आज हम जाने वाले हैं गैंगटॉक से नाथुला पास। गैंगटॉक से नाथुला पास की जो दूरी है वो रहेगी करीब 55 किलोमीटर, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए परमिट। परमिट बनवाने के लिए रिक्वायरमेंट है कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर पासपोर्ट। आधार कार्ड वहाँ नहीं चलता है, ये क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आधार कार्ड वहाँ नहीं चलता है। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। परमिट बनता है टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में। आप चाहें तो किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी परमिट बनवा सकते हैं। एक व्यक्ति के परमिट की कॉस्ट है 200 रुपये। 5 साल से छोटे बच्चे को परमिट नहीं दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में बच्चों को वहाँ ले जाना सुरक्षित नहीं है। तो परमिट के बारे में आपको बता रहा था कि अगर पैकेज बुक करके जाएंगे तो आपको परमिट का भी कोई इशू नहीं रहेगा, पैकेज में ही आपका परमिट इंक्लूड रहेगा। नाथुला पास तक का जो 55 किलोमीटर का रास्ता है ना, वो बहुत खूबसूरत है। तो रास्ते में कुछ दूसरे साइड्स भी आप देखने के लिए मिलेंगे, कुछ वाटरफॉल को भी आप देखते हुए जाएंगे। तो 55 किलोमीटर का जो सफ़र रहेगा कब आपका निकल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। पर्सनल गाड़ी को नाथुला पास में नहीं ले जाया जा सकता है, आपको टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी। नाथुला पास बहुत खूबसूरत जगह है। नाथुला पास के बाद चीन स्टार्ट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं बेसिकली तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। तिब्बत पर बेसिकली अभी चीन का ही अधिकार है, तो आप चीन कह लीजिए या तिब्बत कह लीजिए। तो अभी हम आप पहुँचे हैं नाथुला पास। नाथुला पास वही जगह है जहाँ हिंदुस्तान खत्म हो जाता है, इसके बाद चीन शुरू हो जाता है। यहाँ वो सीढ़ियाँ बनी हुई है जिस रास्ते से होकर हम आपको लेकर जाएंगे चीन तक। नाथुला हिमालय पर्वत का वो पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य है और चीन के दक्षिण में यानी तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ता है। समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर नाथुला पास मौजूद है। भारत और चीन के युद्ध के बाद 1962 में नाथुला पास को बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस 5 जुलाई 2006 को नाथुला पास को व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो नाथुला है जहाँ इंडियन आर्मी के बंकर बने हुए हैं, और ठीक एक ऐसी दीवार के पीछे तार लगे हुए हैं, उनके पीछे चाइना शुरू हो जाता है। ये जो ग्रीन शील्ड आप देख रहे हैं ना, इस ग्रीन शील्ड के ठीक पर अगर आप जाएंगे तो उसके ठीक पीछे चाइना नजर आएगा। वो अपनी आंखों से देखेंगे, जब आएंगे एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत अल्टीमेट जगह है,
1962 तक नाथुला पास के बंद किए जाने से पहले कई तरह के सामान जैसे कि पेन, घड़ियां, अनाज, सूती कपड़े, खाद्य तेल, साबुन, भवन निर्माण की सामग्री इसी नाथुला पास से होकर खच्चर के पीठ पर लाद कर तिब्बत भेजे जाते थे। 200 खच्चर जाते थे और एक खच्चर पर करीब 80 किलो सामान लाद कर गैंगटॉक से लहासा को भेजा जाता था और उसके बाद तिब्बत के लिए रवाना किया जाता था। नाथुला पास होकर ही वो खच्चर जाया करते थे। करीब 20 से 25 दिन का समय लगता था और जब ये खच्चर वापस भारत लौटते थे तो उनके साथ रेशम, ऊन, कस्तूरी, मोतिया, पौधे, वहाँ की स्थानीय शराब, कीमती पत्थर, सोने और चांदी के बने सामान भारत के लिए भेज दिए जाते थे। लेकिन भारत चीन के युद्ध के बाद 1962 के बाद नाथुला पास को बंद कर दिया गया। साल 2005 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन दौरे पर गए तो नाथुला पास को खोलने के लिए बातचीत हुई और साल 2006 में 5 जुलाई के दिन नाथुला पास को फिर खोल दिया गया। आज भी यहाँ पर व्यापार किया जाता है। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर टूरिस्ट के जाने पर रोक है, उसी दिन यहाँ व्यापार किया जाता है। बाकी दिनों में भारतीय नागरिक नाथुला पास देखने के लिए जा सकते हैं। विदेशी नागरिकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। भारतीय नागरिकों को भी गैंगटॉक से पहले एक परमिट बनवाना पड़ता है। इसके अलावा नाथुला दर्रा खासतौर पर उन तिब्बती तीर्थ यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो प्रसिद्ध और पवित्र माने जाने वाले बौद्ध मठ में से एक रमटेक मठ की यात्रा करना चाहते हैं और हिंदुओं के लिए भी नाथुला पास कैलाश मानसरोवर झील की यात्रा की समय को 15 दिन से घटाकर 2 दिन कर देता है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जा सकती है। वैसे हम आपको उन सीढ़ियों पर लेकर चलेंगे जो सीधे भारत से चीन की तरफ जाती हैं। उस एंड पॉइंट तक आपको लेकर चलेंगे जहाँ से हम आपको बेहद नजदीक से चीनी बिल्डिंग दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। तो एक लाइक, एक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही हमें